अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लीनियर सिमल्टेनियस इक्वेशंस को किन किन मेथड के ज़रिए सॉल्व किया जाता है। तो पहला जो मेथड है, फर्स्ट मेथड, वो है इनवर्स मेथड। सेकंड जो मेथड है वो है क्रैमर्स रूल। थर्ड जो मेथड है वो है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। और फोर्थ पे पहले हम एक सिमल्टेनियस इक्वेशन लेंगे, उसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, फिर उसको क्रैमर रूल्स के ज़रिए हम देखेंगे कि उसको हम क्रैमर रूल के तरीके से कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरे नंबर पे हम मेथड ऑफ एलिमिनेशन के ज़रिए उसको देखेंगे कि सिमल्टेनियस इक्वेशन को मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। फोर्थ पे हम शॉर्ट ट्रिक देखेंगे कि हम ये मेथड, मतलब कि इन्वर्स मेथड लगाए बगैर, क्रैमर रूल लगाए बगैर, मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगाए बगैर हम एक शॉर्ट ट्रिक उसके ऊपर अप्लाई करेंगे सिमल्टेनियस इक्वेशन के ऊपर, और हम उसका सलूशन फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ हमारे पास एक इक्वेशन है 2x माइनस का 3y इज़ इक्वल टू 5। ये एक लीनियर इक्वेशन है। और दूसरी हमारे पास है 5x प्लस x इज़ इक्वल टू 4। 5x प्लस 5, सॉरी। अच्छा, ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। एक ये है हमारे पास इक्वेशन, एक ये है हमारे पास इक्वेशन। 5x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। अच्छा, पहला जो मेथड हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो है इनवर्स मेथड। ठीक है, मतलब कि किसी भी सिमल्टेनियस इक्वेशंस को हम इनवर्स मेथड के ज़रिए सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं ये मैं आपको करके बताऊंगा। देखें, ये गिवन इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज़ इक्वल टू 5 और 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू 4। पहला काम हम इसमें ये करते हैं, हम मैट्रिक्सेस बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? x के साथ क्या है 2, y के साथ क्या है माइनस का 3, और इधर x के साथ क्या है 5, इधर y के साथ क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x और y आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास एक और मैट्रिक्स 5 और 4 बन जाएगा। इसको हम नाम देते हैं a का, इसको हम x का, और इसको हम b का। मतलब कि ax इज इक्वल टू b। ठीक है, हमने यहाँ पे x को कैलकुलेट करना होता है इन्वर्जन मेथड के लिए। ये मैं आपको तरीक़ाकार बता रहा हूँ। x हम क्या करते हैं, a इनवर्स को इधर भी मल्टीप्लाई, इधर भी मल्टीप्लाई, लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ से ये आपस में कैंसल आउट, x इज़ इक्वल टू a इनवर्स b आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो a इनवर्स हम कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। और a हमारे पास क्या है? a हमारे पास है 2 माइनस 3 5 1। ठीक है, इसका हमने क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट।
2 -3 5 1 और डिटर्मिनेंट का आपको तरीका पता है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, मतलब कि डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई, और ये वाला इसके साथ। तो 2 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, -5 -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 2 1 ज़ा 2 माइनस माइनस प्लस, 5 3 15, तो ये 15 16 17 हमारे पास। ठीक है, तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 17। इसको आप 1 का नाम दे दें। ठीक है, अच्छा अगर ये 0 आ जाता तो हमने, मतलब कि ए का डिटर्मिनेंट 0 आ जाता तो हमने इसको यहीं पे स्टॉप कर देना था और कह देना था सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे 0 नहीं आया, तो अगर 0 नहीं आया तो हम इसके सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लेंगे एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए हम कैसे लेते हैं, ये जो होते हैं डायगोनल, इनकी जगह चेंज हो जाती है, मतलब कि ए मैट्रिक्स एडजॉइंट ए, मतलब कि ये जो ए मैट्रिक्स है, ठीक है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैट्रिक्स, इनके डायगोनल की जगह चेंज हो जाती है, मतलब कि एक यहाँ पे आ जाएगा और 2 की जगह 1 आ जाएगा और 1 की जगह 2 आ जाएगा, मतलब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। और जो ये वाले होते हैं दूसरी तरफ, मतलब ये -3 है, ये +3 हो जाएगा, और ये प्लस का 5 है, ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने क्या करना है, इन्वर्स, हमारे पास एडजॉइंट ए भी आ गया और ए का डिटर्मिनेंट भी आ गया। अब हम इन वैल्यूज़ को उठा के इसमें पुट कर देंगे फ्रॉम 1। ठीक है, तो पहली में हम जब इसको रिप्लेस करेंगे तो ये 1 3 -5 2 और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 17। तो ये क्या बन जाएगा, ए इनवर्स हमारे पास 1/17 1 -5 3 2। ठीक है, तो ये अभी हमारे पास आया ए इनवर्स। इसको आप नाम दे दें, आप नाम दे दें, चलें इसको 1 का नाम दे दें, इसको 2 का नाम दे दें। ठीक है, फ्रॉम 2, अब नाउ फ्रॉम 1। ठीक है, अब हमने x निकालना होता है इसमें। x ए इनवर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे b के साथ। b के साथ b हमारे पास ये है 5/4। ठीक है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ज़रा नोट कर कीजिएगा, 1/17, ये इसके साथ होगा 5 जमा 4 3 12 माइनस का 25, ठीक है, प्लस का 4 2 8। ठीक है, 5 5 25 प्लस का 8, ठीक हो गया, 4 2 8 इज इक्वल टू 1/17। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 और 5 17, और ये हमारे पास माइनस का 25 और 8 कितना हो गया, माइनस का 17। तो ये हमारे पास आ जाएगा 17/17 माइनस 17/17 इज इक्वल टू 1, और ये -1। मतलब कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई है, x हमारे पास आया है 1 -1। ये ऊपर वाला x होता है और नीचे वाला y होता है। तो ये तो एक बहुत ही ज़्यादा लेंथी प्रोसीजर है। हम साइमल्टेनियस इक्वेशंस का सलूशन निकाल रहे हैं बाय इन्वर्जन मेथड से। ठीक है, तो ये एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है। ठीक है, उसके बाद इसी अगर हम क्वेश्चन को क्रैमर रूल के ज़रिए देखें,
मतलब अब यही मैं एग्जाम्पल लूँगा। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मतलब कि सेकंड है हमारे पास क्रैमर्स रूल। एग्जाम्पल वही मैं लूँगा, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अच्छा, क्रैमर रूल्स के ज़रिए हम कैसे इसको सॉल्व करते हैं, हम वही मैट्रिक्स बनाते हैं 2 माइनस 3 5 1, ठीक है, x y इज इक्वल टू 5 4, ठीक है। ऐसा ही क्रैमर रूल्स के ज़रिए हम कैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, ठीक है, ये हमारे पास b है। तो यहाँ पे हमारे पास a क्या है, 2 माइनस 3 5 1, ठीक है। a का डिटर्मिनेंट सबसे पहले लेना है, 2 माइनस 3 5 1, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 5 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस माइनस प्लस 5 3 15, तो a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या है 17, ठीक है, जो कि नॉट इक्वल टू 0। अब हम इसी इक्वेशन को क्रैमर रूल के ज़रिए देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, क्रैमर रूल में ये होता है कि हमने पहले a का डिटर्मिनेंट निकालना होता है, फिर हमें अगर दो इक्वेशंस हैं, कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है, तो 2 हमने मैट्रिक्सेस बनाने हैं, ठीक है। अगर 3 होती तो 3 मैट्रिक्सेस बनाने होते, अगर 2 हैं तो 2 मैट्रिक्स बनाने, अगर 3 हैं तो 3 इक्वेशंस हैं तो 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। तो D1 हम बनाएंगे। D1 कैसे बनेगा, अब जब D1 आपने बनाना है तो ये जो होगा, मतलब कि B वाला मैट्रिक्स A में फर्स्ट जगह पे शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि 5 4, मतलब कि ये D1 के लिए 5 और 4 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 और 5 की जगह 5 4 आ जाएगा, बाकी वैसे ही -3 1। इसी तरह अब अगर हमने D2 मैट्रिक्स बनाना है, D2 मैट्रिक्स कैसे बनेगा, देखें, अब ये 5 4 दूसरी जगह ए मैट्रिक्स में दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 5 4 2 5। अच्छा, अब हमने क्या करना है, D1 का डिटर्मिनेंट लेना है, 5 माइनस 3 4 1, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये इसके साथ 4 इंटू -3, तो ये 5 ऑन द 5 प्लस 4 3 12, ठीक है। तो 12 और 5 17, ठीक है। तो हमारे पास D1 का डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 17, और D2 का फिर हमने डिटर्मिनेंट निकालना है 2 5 5 4, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई, 4 2 8 माइनस 5 5 25, तो ये हमारे पास 8 में से 25 -17, ठीक है। तो ये हमारे पास D2 का डिटर्मिनेंट -17 आ गया, ठीक है। तो अब देखें हमने क्रैमर रूल में क्या काम किया है, हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशन गिवन थी, ये है क्रैमर रूल, इसमें सिमल्टेनियस इक्वेशन गिवन थी, हमने क्या किया है, उसके मैट्रिक्सेस बना लिए, ठीक है। फिर हमने ए का डिटर्मिनेंट लिया जो कि नॉट इक्वल 0 आया, फिर हमने D1 मैट्रिक्स और D2 मैट्रिक्स बनाया। D1 मैट्रिक्स कैसे बनाया, हमने B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स में पहली जगह पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है, D1 आ गया। इसी तरह D2 मैट्रिक्स बनाया, B मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स में दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया, तो D2 मैट्रिक्स बना, और D1 और D2 का हमने डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है। अब हमारे पास x क्या आएगा, D1 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है, और y कैसे आएगा, D2 के डिटर्मिनेंट को A के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करना है।
अब जब हम D1 का डिटर्मिनेंट हमारे पास 17 है और A का डिटर्मिनेंट भी हमारे पास 17 है, तो वो कट कैंसिल आउट होके 1, ठीक है। इसी तरह D2 का डिटर्मिनेंट -17 है और A का डिटर्मिनेंट वो भी 17 है, तो वो -1। तो यहाँ से देखें आप x की वैल्यू +1 और y की वैल्यू -1। अब देखें हमने क्रैमर रूल के ज़रिए जब इसको सॉल्व किया तब भी हमारे पास जवाब क्या है, x = 1 और y = -1। और जब हमने इसको इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया था, आप देख रहे होंगे, तब भी हमारे पास x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -1। तो दोनों सूरतों में वैल्यूज़ एक ही आ रही हैं। अब हम इसको तीसरा मेथड जो मैंने आपको बताया है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, इसके ज़रिए सॉल्व करके बताऊंगा। इक्वेशन हमने वही लेनी है, मेथड ऑफ एलिमिनेशन, ठीक है। तो अब मेथड ऑफ एलिमिनेशन में देखें, 2x - 3y = 5, 5x + y = 4, ठीक है। सोल्यूशन देखें, इसमें क्या करना होता है, इसमें हम कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, एक जैसा बना लेते हैं। मतलब कि अब ये 1 है, ये 2 है, अब इनके कोफिशिएंट या x वाला एक जैसा बना लो या y वाला एक जैसा बना लो। मतलब कि यहाँ पे मैं y वाला एक जैसा बना लेता हूँ, मतलब कि y को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, 3 के साथ। 3 × 5 = 15, 15x + 3y = 4 × 3 = 12, ठीक है। इसको मैंने तीसरी का नाम दे दिया, ठीक हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, पहली में तीसरी को जमा करता हूँ। 2x - 3y = 5, 15x + 3y = 12। तो ये आपस में कट जाएंगी, तो 15, 16, 17, x = क्या आ जाए, 12 और 12, 13, 14, 17। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब इस 1 को इसमें रिप्लेस करते हैं, तो ये हमारे पास 2x की जगह 1 आ गया, -3y = 5, तो 2 - 3y = 5। तो देखें, -3y = 5, ये 2 इधर जाके -2 हो गया, ठीक हो गया। -3y = ये हमारे 5 में से 2 निकाले 3, तो y हमारे पास क्या आ गया, -1। देखें अब इस केस में भी x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 आई है, ठीक है। ये था मेथड ऑफ एलिमिनेशन। यहाँ पे था हमारे पास इनवर्स मेथड, ये था इनवर्स मेथड। इसमें भी हमारे पास वैल्यू x की 1 और y की -1 आई। और ये था तीसरे पे हमारे पास जो दूसरे नंबर पे क्रैमर रूल हमने किया था, इस पे भी x की 1 और y की -1। मतलब क्रैमर, हम किसी भी साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल के ज़रिए करते हैं, इन्वर्जन मेथड से करते हैं, या उसको मेथड ऑफ एलिमिनेशन। जवाब एक ही आएगा, जारी सी बात है, कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। अब इसकी हम चलते हैं शॉर्ट ट्रिक की तरफ। शॉर्ट ट्रिक में क्या कर सकते हैं, देखें, ठीक है। शॉर्ट मतलब कि आसानी, छोटा सा बिल्कुल मुख्तसर सा इसमें काम है। देखें, 2x1 - 3x2 = 5, 5x1 प्लस का x2, या सॉरी x है और ये y है, ठीक है। ये x है, ये y है, = 4। अब ये है हमारे पास, मतलब कि इक्वेशन तो वही है हमारे पास, x1 x2 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या करना होता है, देखें, सॉल्यूशन के लिए इसमें ये करना होता है, देखें, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब कोफिशिएंट लेना है, मतलब कि x और y नहीं लेना, सिर्फ कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट क्या है, 2 है, ठीक है, और y का कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है।
मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और इस यहाँ से इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, और दरमियान में माइनस। ठीक है, मतलब 5 को हमने मल्टीप्लाई किया -3 के साथ, ठीक हो गया, और साथ हमने x वाला वेरिएबल लेना है। ठीक है, इज इक्वल टू, देखें यहाँ से इस तरफ गया, ये इस तरफ गया, अब ये यहाँ से इस तरफ जाएगा, मतलब कि एक जो जाएगा वो 5, मतलब कि इसके साथ क्या कोफिशिएंट है 1 अब 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और दरमियान में हमारे पास माइनस, और ये 4 जो है वो -3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ। ठीक हो गया, ठीक है। तो अब देखें 2 माइनस माइनस प्लस 5 3 15, 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 और 5 17, 17x, तो x की क्या आ गई बात। ठीक हो गया, इस 1 को इसमें पुट कर दो, 2 1 -3y इज इक्वल टू 5, तो ये 2 -3y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमारे पास -3y इज इक्वल टू 5 -2, तो y हमारे पास 3 ओवर -3, तो y इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो देखें आप, हमने शॉर्ट ट्रिक वे से भी हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाली, तो हमारे पास 1 और -1 आया। मेथड ऑफ एलिमिनेशन से हमने निकाली, तो उससे भी हमारे पास x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की 1 और y की -1। उसके बाद हमने पीछे इन्वर्जन मेथड भी देखा, क्रैमर रूल भी देखा, तो चारों सूरतों में हमारे पास जवाब एक ही आ रहा है। मतलब कि अगर हमारे पास कोई भी सिमल्टेनियस इक्वेशन दी हुई है, अगर उसको सॉल्व करना है, उसको हल करना है, हम किसी भी मेथड के ज़रिए सॉल्व कर सकते हैं। उसके ऊपर क्रैमर रूल भी लगा सकते हैं, इन्वर्स मेथड भी लगा सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, और ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है ये भी अप्लाई किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।